हाय दोस्तों, ऑब्जेक्टिव चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिएगा। तो आज का क्वेश्चन चालू होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, मीर बख्शी वाला तो आपको बता चुके हैं दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र में सैनिक का पुनर्गठन किसने किया था? तो मीर बख्शी ने, जो कि ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चालू होता है। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जीत भी मिली शेरशाह को? तो उसके मुंह से निकला अनायास ही, अचानक ऐसे निकल जाता है ना वर्ड, तो ये निकला कि अरे मैंने तो एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा बैठा था। तो कौन सा युद्ध था? मारवाड़ का युद्ध था दोस्तों। ठीक है, कौन सा युद्ध? मारवाड़ का युद्ध। कालिंजर में ये तो बेचारा मारा गया। कौन से? अचानक बारूद में विस्फोट हो गया। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय में। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? देखिए, शेरशाह के बारे में सत्य ये है कि वो 1/3 भाग जमीन लैंडिंग उसका था, रेवेन्यू अर्जित करता था। शेरशाह के समय किसानों को जरीबाना और मुहासिलान, ठीक है, मुहासिलान और जरीबाना, ठीक है। जरीबाना का मतलब होता है सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलान का मतलब होता है कर संग्रह शुल्क, ठीक है, जो किसानों पर लगता था। ये दोनों ही चुकाना पड़ता था किसानों को। कौन कौन? जरीबाना और मुहासिलान, शेरशाह के समय में। ठीक है, जरीबाना का सर्वेक्षण शुल्क हो गया और मुहासिलान का कर संग्रह शुल्क होता है। ठीक है, जरीमाना का मतलब सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलान का मतलब कर संग्रह शुल्क। हाँ, भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज का निर्माण किया था, जिसे सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। 32 अंक वाला सिकंदरी गज था। कितना अंक वाला? 32 गज वाला सिकंदरी गज था और सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? गलत कौन है? तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किला का निर्माण किया था? नहीं, बल्कि ये निर्देशन में ये शेरशाह ने उसके पिताजी ने सासाराम को देखने के लिए भेजा था। ठीक है, प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए भेजा था, किला नहीं बनाया था वहाँ। हाँ, शेरशाह का वहीं पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, जो शेरशाह कालीन है और इसका प्रशासन का नाम था, जैसे जिस प्रशासन का हेड कौन होता है उसके बारे में बताया गया है। और शेरशाह कालीन में जैसे एकता का मतलब होता है प्रांत, सरकार का मतलब जिला होता है, ठीक है, और परगना का मतलब तालुका होता है, और ग्राम का मतलब ग्रामे है। ठीक है, तो एकता शेरशाह कालीन में होता था और इसका प्रधान कौन होता था? हाकिम या अमीन होता था। जो अमीन अभी भी पद निकलता है, तो अमीन जो होता है मेन किसका था? एकता प्रांत का था। एकता प्रांत के मुखिया कौन था? तो अमीन था, यानी अमीन पद होता था, उसे अमीन कहा जाता था। ठीक है, एकता को, एकता जो संभालता था। सरकार मतलब जिला, तो जिला के जो मुखिया होता था सिकदार ए सिकदरान कहलाता था। क्या कहलाता था? सिकदार ए सिकदरान कहलाता था। एवं मुंसिफ है मुंसिफान भी कहलाता था। मुंसिफ ए मुंसिफान, सिकदार ए सिकदरान, ये सरकार था। ठीक है, सरकार का हेड कौन था? सिकदार ए सिकदरान, और मुंसिफ है मुंसिफान, ये पद है। परगना, परगना का जिसे तालुका भी कहते हैं। ठीक है, सिकदार एवं मुंसिफ। परगना का मुखिया कौन होता था? सिकदार एवं मुंसिफ होता था। लेकिन सिकदार ए सिकदरान किसका मुखिया होता था? सरकार का। और परगना का मुखिया कौन होता था? सिकदार सिर्फ। परगना का सिर्फ सिकदार और सरकार का सिकदार ए सिकदरान था। ठीक है, और परगना का सिकदार ए एवं मुंसिफ होता था। ग्राम का मुखिया कौन होता था? मुकद्दम कहलाता था या आमिल कहलाता था? मुकद्दम कहलाता था। ऐसा मुकद्दम से याद रख सकते हैं आप शॉर्टकट। ठीक है, जैसे ट्रिक बना करके आप हमेशा याद रहेगा। मुकद्दम, यानी गांव के मुखिया लोग क्या करता था? मुकद्दम लिखता था। ठीक है।
शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार फौज ठीक है, फौजदार क्या था? देखिए दोस्तों, शेरशाह के समय में जो फौजदार आपका क्या काम करता था, ये आपका कोषाध्यक्ष था। शेरशाह के समय में फौजदार था। शेरशाह कालीन में फौजदार का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। ठीक है, फौजदार का मतलब क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? देखिए, कानूनगो का काम क्या था? ये भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता था। समझे? ये कानूनगो क्या करता था? आपका भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता था शेरशाह के समय में। कानूनगो जिसे कहा जाता है, भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होता है, ज़मीन उमीन से लिखा पढ़ी से संबंधित जो होता है, वो कानूनगो कहलाता है और वो शेरशाह के समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुँचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण से भरा टोकरा रखे हुए यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड देगा। देखिए दोस्तों, एक बुढ़िया थी जो सोना से भरा टोकरा लेकर के जा रही है, एकदम बूढ़ी। ठीक है, लेकिन एक किसी की हिम्मत नहीं होती, या किसी भी लुटेरे चोर की हिम्मत नहीं होती कि उस बुढ़िया से छीन ले। तो ये किसने कहा था? अब्बास खां सरवानी ने कहा था। किसने कहा था? अब्बास खां सरवानी। ठीक है, क्योंकि शेरशाह का शासन ईमानदार और कड़क था। ठीक है, सभी से प्रेम करता था और सभी को बराबरी का दर्जा देता था। ठीक है, कोई कम न बेसी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय अफ़गान साम्राज्य की धमनियाँ थी, ये किसने कहा था? देखिए, शेरशाह जो था, रोड से ही किसी भी माल या किसी भी सामान को ले जाना पड़ता था, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शेरशाह को। इसलिए ये इसके बारे में स्टडी किया किसने? के.आर. कानूनगो ने। किसने किया था? के.आर. कानूनगो ने बताया कि शेरशाह द्वारा जो निर्मित सड़क और सराय जो था, अफ़गान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यानी अफ़गान साम्राज्य की धमनियाँ थी ये आपका के.आर. कानूनगो ने बताया। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहले हम देखते हैं सही क्या क्या है। देखिए, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्ट्रार खसरा एवं खतौनी तैयार किया गया था, जिसे अभी खसरा खतौनी तैयार लैंड जब आप खरीदिएगा तो आपको पता चल जाएगा खसरा खतौनी के बारे में। ठीक है, जिसे खसरा खतौनी कहा जाता है, जो भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसका नाम है खसरा खतौनी। ज़मीन का सर्वेक्षण करके एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। राय का मतलब होता है भू राजस्व निर्धारण करने के लिए फसल दरों की सूची निर्धारण करके था। ठीक है, राय क्या था? फसल दरों की सूची निर्धारित किया जाता था। किस फसल पर कितना टैक्स लगेगा वो डिपेंड करता था ज़मीन पर। ठीक है, कि ज़मीन का क्वालिटी क्या है, उस पर भू राजस्व टैक्स लगता था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया है? पुराना किला शेरशाह ने बनाया दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया है? शेरशाह ने। अमरकोट, जिसे उमरकोट भी कहते हैं, के राजा बिरसाल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? तो देखिए, उमरकोट जो है राजा बिरसाल का था और उसके महल में जन्म हुआ था। और किसका? अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, किसके महल में? राजा बिरसाल के महल में, उमरकोट में अकबर का जन्म। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम देखिए अकबर की माता थी। ठीक है, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। इन्होंने ही उमरकोट में जन्म दिया था अकबर को, राजा बिरसाल के महल में। अकबर के संरक्षक बैरम खां की मृत्यु कब हो गई? 1560 में। अकबर के संरक्षक बैरम खां की मृत्यु कब हुई? 1560
60 में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री, ठीक है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाज़ार में नमक बेचा करता था, ठीक है, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, ठीक है। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें 24 लड़ाइयों में से 22 जीता था दोस्तों। किसने? 24 में से 22 लड़ाई जीत गया था हेमू ने। कोई किस वंश का था? सूर्यवंश का था। ये हिंदू प्रधानमंत्री था सूर्यवंश का हेमू। और इन्हीं के साथ अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में। पहला पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 और दूसरा 1556 में, ठीक है। 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 22 लड़ाई इन्होंने खुद जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? फिर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की कब? जब ये आगरा और दिल्ली दोनों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तब इसने अपने आप को कौन सा उपाधि लिया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है पर्दा शासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है। पेटीकोट गवर्नमेंट जो 1560 ईस्वी के लिए और 1560 से 64 चला था पेटीकोट गवर्नमेंट के जिम्मेदार अतका खेल और हरम दल की सर्वप्रथम सदस्य कौन थी? यानी अतका खेल और हरम दल की पहला सदस्य बनी थी महाम अनंगा, ठीक है। कौन बनी थी? महाम अनंगा, जो पेटीकोट गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ, ठीक है। मेहरुनिसा को ही क्या कहा जाता है? नूरजहाँ कहा जाता है, ठीक है, या नूर महल भी कहते हैं। पर्दा शासन यानी पेटीकोट गवर्नमेंट कब चला था? 1560 से 1564 के बीच में। इसके पहली सदस्य कौन बनी? महाम अनंगा ने, महाम अनंगा, ठीक है, अनगा जिसे कहते हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया गया? तो देखिए अकबर ने सबसे पहले आरंभ किया कौन से विजय से? मालवा से, मालवा के विजय से जीता था, ठीक है। और असीरगढ़ का विजय इसका लास्ट था। दूसरा अकबर को गुजरात विजय को द्रुतगामी विजय कहा जाता है, ठीक है। इसको द्रुतगामी विजय किसने, और गोंडवाना ये सब तो जीता ही था, ठीक है, लेकिन लास्ट इसका असीरगढ़ युद्ध और पहला लड़ाई मालवा विजय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं स्मिथ ने अकबर को किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को कहा था। हल्दीघाटी 1576 में हुआ था, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर हेमू के बीच में हुआ था दोस्तों। अकबर का समय यानी अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो बता चुके असीरगढ़ का विजय सबसे लास्ट में, पहला मालवा विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल की किस अभियान के समय मारा गया था? देखो बीरबल को ही कबीराज की उपाधि दिया था अकबर ने, ठीक है, लेकिन ये मारा गया कब? यूसुफ जैयो के विद्रोह को दबाते समय इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। किसकी? यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय। ये नवरत्नों में से एक था बीरबल। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी दोस्तों? इसका सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा टैक्स की समाप्ति 1563 में, जिसे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में कहा जाता है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ था। सूबों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1580 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दास प्रथा का एंड खत्म कब हुआ? 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर 1563 में। इसका आंसर 1 2 3 4 होगा, यानी ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका 150, सॉरी दोस्तों, अब देखते हैं इबादत खाना वाला, ठीक है। सुमेलित करना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है,
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अभी देखना होगा कौन कौन है आपका। इबादत खाना, इबादत खाना का मतलब होता है धर्म संसद की स्थापना कब किया गया था? 1575 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? 1575 में। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1589 में। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1589 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार, देखिए नौरोज उत्सव लिया गया था पारसियों से, ठीक है, जो 1580 में पुनरुद्धार किया गया था, ठीक है, फिर से इसे उद्धार किया गया था, जिसे नौरोज उत्सव कहते हैं। दीन ए इलाही 1582 को घोषणा किया गया था, ठीक है। दीन ए इलाही की घोषणा कब किया गया था? 1500। करोड़ी की नियुक्ति कब किया गया था? तो 1573 में किया गया था। करोड़ी की नियुक्ति किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो इसकी नियुक्ति कब हुआ था? 1573 में। 10 साला बंदोबस्त 1580 में हुआ था, और नौरोज उत्सव का भी पुनरुद्धार 1580 में हुआ था। 10 साला बंदोबस्त लागू कब हुआ था? 1580 में। इलाही शनवत का प्रचलन कब हुआ? 1582 में, सॉरी 1584 में। इलाही शनवत 1584 और दीन ए इलाही 1582 में घोषणा किया गया था, ठीक है। इलाही गज का प्रचलन कब किया गया था? इलाही गज 1587 में किया गया था। इलाही गज कब किया गया था? 1587 में, 1587 में। तो इसका आंसर कौन होगा? ए 1 2 3 4, ठीक है। करोड़ी की नियुक्ति 1573, 10 साला 1580, इलाही शनवत 1584, इलाही गज 1587। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो देखिए अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है? बदायूनी ने। क्यों? क्योंकि देखिए अकबर जो था सभी धर्मों का सर्वेसर्वा मानता था, यानी सभी धर्मों को सम्मान करता था, लेकिन इसी कारण बदायूनी ने इस्लाम का शत्रु कह दिया, ठीक है। बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराज और कविराज की उपाधि दिया है? कविराय और कविराज, ठीक है, गौर से सुनिए। कविराय और कविराज की उपाधि किसे दिया गया है? तो बता चुके आपको, बीरबल को। हालांकि बीरबल की मौत हुई थी यूसुफ जाइयों को दबाते समय, यूसुफ जाइयों को विद्रोह को दबाते समय। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देशन पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की मौत यानी मौत के घाट उतार दिया वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है दोस्तों। और ये अकबरनामा लिखा है, ठीक है, बुक। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है, ठीक है। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है आपका दोस्तों? टोडरमल से संबंधित है। अगर चैनल पसंद आया तो दोस्तों लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिएगा, ठीक है। यही है ऑब्जेक्टिव चैनल, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीक में। थैंक यू।